Assalamualaikum. Welcome to Vector Spark. Hope you all are doing well. So today we are going to start our lecture number 4. हमने पिछले 3 लेक्चर्स में अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम वर्क डन और एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब हमने आज जो स्टार्ट करना है अपना लेक्चर नंबर 5, हमने उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी तक छोड़ा था, हमने बेसिकली आज पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों का पता होना जरूरी था। अब क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी को लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी है जो बॉडी के पास होती है ड्यू टू हाइट। और हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस ये है कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन थी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने हाइट कवर की है, कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया है, वर्टिकल डिस्टेंस, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम इसको एक इजी एग्जांपल से समझें, तो आप कंसीडर करें कि आपके पास कोई भी बॉल है एंड आपने उसको क्या किया है? थ्रो किया है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। आपने उस बॉल को थ्रो किया, जिसकी वजह से क्या होगा? वो बॉल क्या करेगी? कवर करेगी आपके पास यहाँ पर, उसके पास जो एनर्जी कवर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कवर होगी। बेसिकली जैसे जैसे आपके पास हाइट का फैक्टर इंक्रीज होता रहता है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती रहती है। अगर हम देखें कि आपके पास इस बॉडी के पास सबसे पहले क्या एनर्जी थी, तो इस बॉल के पास अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में ये इसके इनिशियल पॉइंट के पास यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। और काइनेटिक एनर्जी क्यों थी? बेसिकली हम कहते हैं कि आपके पास यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे बॉडी अपवर्ड जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आते हैं। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है? डिक्रीज, जैसे जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। और हाइट क्योंकि इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी तो है ड्यू टू हाइट, काइनेटिक एनर्जी का हमने पढ़ा था ड्यू टू मोशन। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला की तरफ जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से है, तो इसके फॉर्मूला में हाइट का होना जरूरी है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है mgh। अब यहाँ पर m आपके पास क्या है? m हमारे पास यहाँ पर मैस, g आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h हमारे पास यहाँ पे हाइट है। अगर हम इसको स्टडी करते हैं, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशनशिप को, तो उस टॉपिक को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें आपके पास इनकी इंटर कन्वर्जन को बेसिकली कवर किया जाता है। तो इसे हम देख लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान है अगर हम इसको समझ लें। सो वर्क एनर्जी थ्योरम, हमारे पास वर्क हमें पता है क्या होता है। वर्क बेसिकली आपके पास जो हमने स्टडी किया था, फोर्स अप्लाई करें एंड उसके रिजल्ट में अगर आपके पास कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, तो हम कहते हैं वर्क इज डन। और एनर्जी हमें पता है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी में हमने दोनों टाइप्स पढ़ ली हैं, हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी अभी हमने स्टडी कर ली है। अब अगर हम इनकी रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। बेसिकली वो एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक और पोटेंशियल। सो वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो हम जितना भी आपके पास यहाँ पर वर्क डन कर रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल इस बॉल की ही एग्जाम्पल कंसीडर करें, इसके ऊपर जितनी फोर्स लगाई जाएगी इसे ऊपर थ्रो करने के लिए, ये बेसिकली इसकी चेंज इन एनर्जी में आएगी। अब वो कैसे आएगी? क्योंकि जैसे जैसे आपके पास बॉल ऊपर जा रही है, यहाँ आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर इंक्रीज करता जा रहा है, जबकि काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर डिक्रीज करता जा रहा है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप आपके पास ड्यू टू हाइट नहीं है, ये ड्यू टू मोशन है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी में हम देखते हैं ड्यू टू हाइट। अब अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला देखते हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास कैसे आएगा? इसी स्टेटमेंट को अगर हम लिखते हैं, तो वर्क डन इक्वल आपके पास आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
क्योंकि काइनेटिक भी आपके पास एनर्जी है प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कब है, इसकी दो कंडीशंस हैं बेसिकली। अगर तो आपके पास फ्रिक्शन नहीं है, हम कंसीडर करते हैं, वैसे तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता जहाँ पे आपके पास फ्रिक्शन ना हो, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम है, आइडियल सिस्टम है जिसमें आपके पास फ्रिक्शन नहीं है, तो नो फ्रिक्शन, उस केस में आपके पास ये फॉर्मूला वैलिड होता है। अगर हम देखें नो फ्रिक्शन के केस में, यानी आपके पास सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, जीरो फ्रिक्शन है, तो उस केस में हमारे पास क्या आता है, उस केस में आपके पास जितना भी चेंज इन वर्क जितना भी आप वर्क डन करेंगे वो चेंज इन एनर्जी में इक्वल आ जाएगा। अब उसमें होता ये है कि अगर हम देखते हैं वर्क डन अगर आपने किया किसी भी बॉडी के ऊपर, तो वो आपके पास किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब बेसिकली अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम कहते हैं कि आपके पास जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है गेन इन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक चीज में गेन हो रहा है तो दूसरी चीज में लॉस होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा आप दोबारा अगेन इसी बॉल की एग्जांपल पे आए तो देखें, बॉल जब इनिशियल पॉइंट पे थी आपके पास तो उसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी कोई ना कोई। तो जैसे ही आपने उसे थ्रो करना स्टार्ट किया उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आता जा रहा है, और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी गेन होती जा रही है या इंक्रीज होती जा रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर गेन होता जा रहा है। आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ये गेन हो रही है, जबकि काइनेटिक एनर्जी लॉस। तो अगर आपके पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर हम देखें तो आपके पास एग्जैक्टली जो यहाँ पर वैल्यूज आती हैं उसमें आपके पास ये होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी का गेन है, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अब क्योंकि ये गेन हो रही है तो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और यहाँ पर आपके पास लॉस हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आपके पास क्या होगी, इनिशियल माइनस फाइनल। बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपके पास इनिशियल आएगी क्योंकि ये गेन हो रही है, तो आपके पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इट वुड बी मोर। सो ये आपके पास आ जाता है केस जब आपके पास कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगी, तो उस केस में आपके पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। सॉरी मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा है, बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का गेन एग्जैक्टली इक्वल किसके आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के लॉस के। अब ये तो था हमारे पास वो केस जब आपके पास कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस हम कंसीडर करते हैं। तो इस केस में हम कह देते हैं कि जी आपके पास कोई भी यहाँ पर जो है वर्क डन या कोई भी फ्रिक्शन नहीं थी, तो हमें एग्जैक्टली जो आपके पास वर्क डन था, हमने जो एनर्जी दी काइनेटिक एनर्जी, वो एग्जैक्टली इक्वल आ रही है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के। लेकिन सेकंड केस हम कंसीडर करते हैं जब आपके पास फ्रिक्शन सरफेस है, यानी ऐसा सरफेस जहाँ पे कोई ना कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो जब आपके पास फ्रिक्शन होगी सरफेस पे या जो भी आपके पास सिस्टम है, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, तो आपके पास ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तब आपके पास क्या होगा, बेसिकली ये तो था आपके पास, हम कंसीडर करते हैं कि ये आपके पास एक आइडियल केस है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास फ्रिक्शन ना हो। तो इस केस में अगर हम स्टडी करते हैं तो इसमें आपके पास क्या आता है, आपके पास जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, या बेसिकली आपके पास हम कह देते हैं चेंज इन एनर्जी, वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके पास इक्वल आता है वर्क डन के। सही है, ये हमारे पास वर्क डन की इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी के सम का चेंज है, यानी टोटल एनर्जीज का जो चेंज है वो किसके इक्वल आ रहा है, वर्क डन के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखें आपके पास ये जो वर्क डन जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन हम एफ, बेसिकली वर्क डन हमारे पास इक्वल होता था एफ डॉट डी, यानी एफ डी कॉस थीटा के, तो हम इसे एफ डी लिख देते हैं। यहाँ पे क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट की फॉर्म में कवर हो रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं डी की जगह एच। तो हम अगर एफ वर्क डन की जगह एफ एच लिखते हैं तो ये आपके पास बेसिकली वर्क डन ही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टॉपिक में एज सच कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें सिर्फ आपके पास दो कंडीशंस हैं।
जिसमें से पहली कंडीशन आपके पास आती है जब आपके पास फ्रिक्शन नहीं होती, आपके पास सिस्टम में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है या फ्रिक्शन लेस सिस्टम है आपके पास। और क्या है कि आपके पास ये जो भी सिस्टम है ये आइडियल केस होता है, ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपके पास फ्रिक्शन ही सिस्टम में ना हो। अगर आपके पास फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो आपके पास जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का सम है, दोनों एनर्जीज आपके पास जो है ये एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाती हैं, वर्क डन के इक्वल। जितना आप वर्क डन करेंगे उतना चेंज इन एनर्जी आता है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या इसकी एग्जांपल को हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि आपने कोई भी चीज को थ्रो किया है। आपने किसी ग्लास को, किसी भी चीज को अगर फेंका है तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर, जब हम किसी चीज को थ्रो करते हैं तो एक तो वो जब मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लॉस हो रही होगी। देन हम देखते हैं कि जब वो ब्रेक करती है इनटू पीसेस, जब वो टूट जाता है तो फिर एक तो उसके अंदर ब्रेकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे हम लिख लेते हैं ब्रेकिंग साउंड, यानी उसमें कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस होगी। सेकेंडली आपके पास वहां पे कोई ना कोई हीट प्रोड्यूस होगी, चाहे वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट हो लेकिन प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से ये जितना भी आपके पास एडिशनल चीजें आ रही हैं ये आपके पास बेसिकली उसमें फ्रिक्शन की वजह से आ रही हैं और ये होती हैं एफ एच, यानी आपके पास ये वर्क डन के इक्वल आएगा। जितनी आप फोर्स लगाएंगे, जितना उसको हाइट कवर करवाएंगे, जैसे आप थ्रो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी ब्रेकिंग साउंड और हीट वगैरह आ जाएगी। तो ये तो है आपके पास हम कह लेते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें हमने सबसे पहले लास्ट लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर लिया था। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आपके पास क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वो आपके पास एनर्जी थी जो बॉडी के पास ड्यू टू मोशन होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है हम कहते हैं कि सेम प्लेन में, तो हम उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। देन हमने आज स्टडी की है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारे पास है ड्यू टू हाइट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट कवर करता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है। सो नेक्स्ट हमने इसका फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला में आपके पास क्या था, फॉर्मूला में हमारे पास है एम जी एच, इसमें मैस होता है, हाइट, एंड देन आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो ऑफ कोर्स बॉडी पे एक्ट करेगी। हमने इसकी एक एग्जांपल देखी और एग्जांपल हमने देखी है बॉल की। मतलब आप बॉल से देख सकते हैं कि बॉल जब हम इसको थ्रो करते हैं ऊपर तो क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आता है और पोटेंशियल एनर्जी में गेन आता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की आपके पास स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट कहती है कि वर्क डन ऑन बॉडी एग्जैक्टली इक्वल आता है चेंज इन एनर्जी के। मतलब जितना चेंज आपके पास आ रहा है, लॉस आ रहा है काइनेटिक में या पोटेंशियल में, तो वो आपके पास उसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। देन हमारे पास इसके दो केसेस आ जाते हैं। एक हमने स्टडी किया है जिसमें आपके पास बेसिकली फ्रिक्शन नहीं थी। देन हमने स्टडी किया जिसमें आपके पास फ्रिक्शन थी। सो फ्रिक्शन और फ्रिक्शन लेस सरफेस वाले के अकॉर्डिंग हमने इनके फॉर्मूला देखे। जब आपके पास फ्रिक्शन नहीं होती तब हमारे पास कोई भी चेंज इन वर्क डन या ऐसा कुछ नहीं आता। जितनी आप काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं उतना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, या अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा एंड वाइस वर्सा। फिर हमने देखा कि आपके पास जो फ्रिक्शन जब प्रेजेंट होती है तब क्या होता है। तो जब भी आपके पास फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है जिसमें आपने एनर्जी जितनी भी दी, चेंज इन एनर्जी, वो इक्वल आ जाती है वर्क डन की, कितना आपने उसके अंदर वर्क डन किया। इसको अगर हम देखें तो वर्क डन हमने देखा एफ डी होता है, लेकिन डी की जगह हमने यहाँ पर क्या पुट किया है, एच, क्योंकि यहाँ पर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती, हाइट कवर करती है। यहाँ पर इसलिए हमने वर्क डन की वैल्यू डाली एच। देन हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। इसको अगर हम एग्जाम्पल के साथ देखें तो एग्जाम्पल में हमने कंसीडर किया एक ग्लास, और ग्लास को आप कंसीडर करें कि हमने थ्रो किया, ग्लास या कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप थ्रो करेंगे, और जब आप थ्रो कर रहे होंगे उसमें कोई ना कोई चेंज इन एनर्जी आएगा। एनर्जी के चेंज की वजह से आपके पास जो एंड पे उसके अंदर, क्योंकि कोई ना कोई फ्रिक्शन भी होगी, कोई ना कोई फ्रिक्शनल सरफेस भी होगा, तो उसके अंदर आपके पास ब्रेकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है जो उस एनर्जी को कंपनसेट कर लेती है। ये था आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया है। हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो
Take care, Allah Hafiz, and subscribe my channel.